नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर हेमलता गांधी है और आज इंटरनेशनल अर्थ डे है और इस डे पर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी माता दिवस और माता के लिए कहा गया है, माता भूमि पुत्रो है पृथ्वीया, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र और संतान हूं। मातृ देवो भव, मां देवों के समान वंदनीय है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इस डे पर थीम रखी है, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। भूमि, धरती, रत्नगर्भा, हमारा जीवन माता के बिना असंभव है। मां जीवनदायिनी जो न्याय, समानता, एकता, समदृष्टि, दूरदर्शिता, उदारता और परोपकार के उपहार हमें देती है और इन्हीं से हमारा पालन पोषण करती है और हम पृथ्वी माता के अनेक ऋणों से घिरे हुए हैं। जो उपहार उन्होंने हमें निःशुल्क दिए हैं, इसीलिए इस डे की थीम को अगर हम देखें तो प्लैनेट, पृथ्वी का संरक्षण ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, पृथ्वी की सुरक्षा ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज पृथ्वी का दोहन और उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जबकि पृथ्वी माता मानव ही नहीं, प्रत्येक जीव जंतु की लाइफ लाइन है। आज धरती माता वनों, वृक्षारोपण, हरियाली से, इस ग्रीन कवरेज के कारण, कवर के कारण हमें विपत्ति, संकटों, बीमारियों से बचाकर हर दिन नई सांसें देती है, हर दिन जीने का अवसर देती है। लेकिन आज हमारी सांसें हैं तो हम हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो अपनी ब्रीथिंग को, अपनी सांस को होल्ड पर रखकर पैसे काउंट कर सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सांसों को होल्ड पर रखकर किसी पद को सुशोभित कर सकता है, किसी व्यवसाय को चला सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम पद, पैसा, सुख सुविधा और इमीडिएट वाली संस्कृति तुरंत चाहिए, बढ़ती आबादी का बोझ तुरंत पाने की लालसा, सिंगल यूज प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, नए नए पैकेजिंग, डिस्पोजल सिस्टम, इसके साथ बढ़ते कचरे के पहाड़, हर चीज पाउच पाउच, बढ़ती कल्चर, प्रदूषित और प्रदूषण फैलाते वाहन, जीवन को संकट में डालने वाली वो अनउपजाऊ बढ़ता जहर रासायनिक खादों के रूप में, आज इन सब ने हमारी धरती मां को संकट में डाल दिया। ऐसा लग रहा है कि यह पृथ्वी दिवस नहीं, अपितु मानव को बचाने की एक मुहिम और महाअभियान जो वैश्विक स्तर पर इसको शुरू किया गया है, क्योंकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है कि इस गहन गर्मी में मानव का जीवित रहना तो असंभव है, साथ में जीव जंतुओं का विलुप्त होना बिल्कुल सुनिश्चित है। और हमारे किसान भाइयों की फसलों का चौपट होना, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता पोल्यूशन,
इन सबके बीच में अगर कोई है जो इनका जिम्मेदार है, तो एक स्वर में एक आवाज आएगी, वो है मानव, बुद्धिमान प्राणी, जो इस सृष्टि का सबसे इंटेलेक्चुअल प्राणी माना जाता है। और वो तमाम जो नई नई रिसर्च, सोच, नवाचार में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, उन्होंने हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को सरल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए काम किया। लेकिन इतना दूरदर्शी इंसान, जिसने अपने इस बुद्धि का, विवेक का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के कारण, और धरती माता इतनी संकुचित नहीं है, हमारी पृथ्वी माता 1 इंच भी कम नहीं हुई है। वो जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है, हर एक को पालन पोषण दे रही है। लेकिन हमारी बढ़ती लालच, बढ़ती जनसंख्या का भार ढोकर अनेक समस्याओं को हम जीवित कर रहे हैं। आज प्रकृति को पृथ्वी ने एक आवरण दिया है, हम सबको सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक रहने के एक स्वतंत्रता अधिकार दिया है। लेकिन जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, आज व्यक्ति केमिकल देखना चाहता है और केमिकल ही खा रहा है। हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम सहयोग करें, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें इस पृथ्वी को और मानव को बचाने का, या फिर हम सामूहिक रूप से खत्म हो जाएं। ग्रीन ब्रांड्स को डेवलप करना, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल के कल्चर पर जाना पड़ेगा। इकोलॉजिकल बैलेंसिंग वाले प्रोडक्ट, उत्पादों का प्रचलन को बढ़ाना पड़ेगा। डिस्पोजेबल कल्चर को हटाना। हम डे टू डे लाइफ में महकती हुई मिट्टी, कलकल करते नदियां, झरने, ऊंचाई का उत्सव मनाते हुए हमारे हिमालय शिखर, प्रमोदित और संगीत का गायन करती नदियां, चट्टानों के मर्म में छिपे झरने, पृथ्वी की गोद में लेटी हुई वो समस्त नदियां, बाग और बगियों में खिले हुए पुष्पों की खुशबू और वृक्षों के ऊपर हरियाली की मुस्कुराहट, इन सब के साथ बैलेंस बनाते हुए इंसान की मुस्कुराहट को जीवित रखना और उसको हर दिन एक फ्रेश और ताजा सांस देना। और दूसरा विकल्प है, या तो हम एक साथ खत्म होंगे, बढ़ती गर्मी जो इंसान को असहनीय होगी, जो जीव जंतु पशुओं को असहनीय होगी और वो लुप्त हो जाएंगे, और बीमारियों, विपदा, आपत्तियों, महामारियों, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनेक प्राकृतिक आपदाएं जो मुंह फैले खड़ी हुई हैं, आभाओं और संकटों, महंगाइयों, इन सबसे लड़ने का, इन सबसे जूझने का सिर्फ और सिर्फ मानव ही दम रखता है। मानव पहल तो करे, हमें एकजुट होकर पर्यावरण हितैषी कदमों को अपनी डे टू डे लाइफ में सम्मिलित करना पड़ेगा, और जो गलतियां, जो कमियां हमसे हुई हैं, उनको इम्प्रूवमेंट, उनका सुधार करके प्रकृति की शरण में चले जाएं, पृथ्वी माँ, धरती माँ की शरण में जाकर, और उसका दुलार, प्यार उसी तरीके से पाने की कोशिश करें। इसीलिए आज एक मुहिम, एक महाअभियान, एक जन आंदोलन, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, हर युवा, हर महिला, हर बच्चे, हर पुरुष को निभानी पड़ेगी। अपने अपने स्तर से हम पृथ्वी को बचाने की इस अर्जेंट मुहिम का हिस्सा बने। हम कलेक्टिव एफर्ट्स के माध्यम से
ग्रुपिंग एफर्ट्स, सामूहिक रूप से, क्योंकि एक व्यक्ति के अगर भविष्य को पूछना है, जानना है, समझना है, या एक व्यक्ति की बीमारी को ठीक करना है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब पूरी पृथ्वी बीमार है, पूरी पृथ्वी का भविष्य गर्त में है और पूरी पृथ्वी के ऊपर संकट आ गया है, तो जन जन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस महाअभियान का हिस्सा बने और अपने अपने स्तर से ऐसे प्रयास करें जिससे इस संकट से हम निजात पा सके। आज पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी माता का, धरती माता का हम सबको एक अलार्म, एक अलर्ट कि जागो, जियो और जीने दो के संदेश को लेकर वैश्विक स्तर पर जन जागरूकता आज नीचे से लेकर ग्लोबल लेवल तक हर व्यक्ति चिंतित है, परेशान है कि कैसे इन संकटों से बचा जाए। तो लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल मिशन की आज आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है और परिवार होने के नाते यहाँ रहने वाले हर मानव की समस्या एक दूसरे की आपस में जुड़ी हुई समस्या है। इसीलिए कहा गया है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की ओर दुनिया को बदलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।